हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल क्लास। आज के इस वीडियो सेशन में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। फाइल में जाना है न्यू पाइथन फाइल। अपने प्रोग्राम को जिस भी नाम से सेव करना है वो लिख लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम क्या नया सीखने वाले हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो आज हम इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट, शॉर्ट हैंड इफ़ स्टेटमेंट एंड शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट आज की क्लास इफ़ स्टेटमेंट से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जानते हैं सिंटैक्स क्या होता है। तो इसका सिंटैक्स होता है इफ़ कंडीशन कॉलन का साइन स्टेटमेंट। यानी कि अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट जो होगा वो चलेगा, यानी आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने लिखा x इज इक्वल टू 10 इफ x ग्रेटर देन 5 कॉलन का साइन प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर लिखा हमने हेलो। यहाँ पे देखिए हमने x की वैल्यू 10 ली है, यानी 10 की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो रन कर लीजिए इस प्रोग्राम को और देखिए क्या आएगा, हेलो। यानी कि जब भी आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ़ ब्लॉक चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तब क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे तो कोई ब्लॉक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। तो देखिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। इफ़ कंडीशन कॉलन का साइन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। यानी अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक चलेगा, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और इस सिंटेक्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 इफ़ x ग्रेटर देन है 5 कॉलन का साइन प्रिंट हेलो एल्स प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया वैल्यू लेस देन 5। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 10 है, यानी 10 की वैल्यू बड़ी है 5 से। तो रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखिए हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, यानी कि आपकी कंडीशन ट्रू थी इसलिए आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम 10 को चेंज करके 4 लिख देते हैं तो देखिए आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, तो वैल्यू क्या आई, वैल्यू लेस देन 5 प्रिंट हुआ आपका, यानी एल्स ब्लॉक चला। ठीक है, ये था आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं और आगे पढ़ेंगे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। पाइथन के अंदर हम एल्स इफ़ को ELIF लिखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इसे भी हम पुराने वाले एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। हम पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया, अब हम पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम जहाँ पे हमने प्रिंट हेलो लिखा है इसके बाद हम लिखते हैं एल इफ़, यानी कि एल्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 कॉलन का साइन प्रिंट, हम 1 की जगह ना 5 कर लेते हैं। ठीक है, 5 लिख दिया ताकि हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देंगे इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम यहाँ x की वैल्यू एक बार बड़ी रखते हैं, यानी 7 रख लेते हैं और इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो देखिए 7 की वैल्यू बड़ी है 5 से, तो हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो गया, यानी आपका इफ़ ब्लॉक चला। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे चेंज करके 5 कर लेते हैं
ठीक है। तो देखिए इक्वल टू 5 आया, यानी कि एल्स इफ ब्लॉक चला। अब हम 5 की जगह 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी कंडीशन फॉल्स जा रही है, यानी कि वैल्यू लेस देन 5, यानी एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ के अंदर एक और इफ ब्लॉक यूज करते हैं। तो देखिए हमने लिखा x इज इक्वल टू 100 इफ x ग्रेटर देन 10 प्रिंट अबव 10। इसके अंदर एक और इफ ब्लॉक लगा लिया, इफ x ग्रेटर देन 20 कॉलन का साइन प्रिंट। ठीक है, अबव 20 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम एल्स ब्लॉक लिखते हैं, एल्स कॉलन का साइन प्रिंट लेस देन 10 एंड 20। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका 100 10 से बड़ा है और 20 से भी, तो आपका क्या होगा, दोनों इफ ब्लॉक चलेंगे, एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो देखिए क्या है आंसर, अबव 10 अबव 20। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू चेंज की, यानी 8 कर दी, 8 की वैल्यू क्या है, ना तो 10 से बड़ी है ना ही 20 से। तो जब हम इसे रन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, लेस देन 10 एंड 20, यानी कि आपकी कंडीशन 8 जब यूज़ करते हैं तो फॉल्स हो जाती है, और इस केस में क्या होता है, एल्स ब्लॉक चलता है। ठीक है, ये आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं पास स्टेटमेंट। देखिए जब भी आप इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हो, इफ़ कंडीशन लगाते हो, तो आपको क्या लिखना होता है, स्टेटमेंट लिखना होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप नहीं लिखते फिर क्या होता है, तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने x इक्वल टू 10 इफ़ x ग्रेटर देन 5 कॉलन लिखा और ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, और अब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रन करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए इसने हमें एरर शो कर दिया, अनएक्सपेक्टेड EOF वाइल पार्सिंग। ठीक है, तो अगर हमें इस एरर को अवॉइड करना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास। ठीक है, जब भी हमें इफ़ कंडीशन के अंदर या फिर वाइल लूप के अंदर या किसी भी कंडीशन में अगर हमें स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो हम सिर्फ पास लिखते हैं। तो जिससे हमारा क्या होता है, जो हमारा एरर होता है वो अवॉइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट एंड शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है, अब तक हम क्या कर रहे थे, इफ़ कंडीशन लिखा फिर नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट, यानी 2 लाइन यूज़ कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, हमारा लाइन ऑफ कोड इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, और अगर हमें इस लाइन ऑफ कोड को कम करना है तो इसके लिए हम शॉर्ट हैंड वे यूज़ करते हैं। तो हम अपने पुराने वाले प्रोग्राम को ही कॉपी कर लेते हैं, x इक्वल टू 10 इफ x ग्रेटर देन 5 प्रिंट हेलो। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, अब हम इसे पेस्ट कर देते हैं। देखिए x इक्वल टू 10 इफ x ग्रेटर देन 5 कॉलन प्रिंट हेलो। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो इफ़ कंडीशन लगाई है और प्रिंट, इसे हम एक लाइन में करना है, जिससे हमारा क्या होगा, जो नंबर ऑफ लाइन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो इफ़ वाली कंडीशन है उसे नीचे लिख लेते हैं।
नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए कंडीशन ट्रू है तो आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। ये था आपका इफ स्टेटमेंट इन शॉर्ट हैंड, ठीक है। और नेक्स्ट हम करने वाले हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखिए इसके अंदर क्या होता था, हमारा इफ लिखते थे, फिर स्टेटमेंट लिखते थे, फिर एल्स लिखते थे, फिर स्टेटमेंट लिखते थे। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को अगर एक ही लाइन में लिख दें, ठीक है, तो हमारा लाइन ऑफ कोड जो है वो क्या हो गया, वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 10 इफ, अच्छा हम इफ से स्टार्ट नहीं करते, प्रिंट से स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं हेलो, ठीक है। और इफ x ग्रेटर देन 5 यानी कंडीशन लिखते हैं, और उसके बाद से लिखते हैं एल्स, और प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर लिखा हमने लेस देन 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे रन कर लेते हैं। तो जब आप जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखो क्या आता है, आपका इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ना जो हमने कंडीशन लिखी है इफ़ x ग्रेटर देन 5, यहाँ पे कॉलन नहीं आता और ना ही एल्स के बाद कॉलन आता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, शॉर्ट हैंड में यहाँ पे कॉलन में नहीं आता, ठीक है, याद रखिएगा शॉर्ट हैंड में हम कॉलन यूज़ नहीं करते। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं तो देखिए आपकी कंडीशन ट्रू थी तो आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम x की वैल्यू चेंज कर लेते हैं 4, तो अब देखिए आपकी कंडीशन फॉल्स होगी यानी कि लेस देन 5 यानी एल्स ब्लॉक चला, ठीक है। अब हम इसका सिंटेक्स लिख देते हैं। सिंटेक्स क्या होगा इसका, प्रिंट नहीं होगा, स्टेटमेंट होगा, ठीक है, स्टेटमेंट। उसके बाद से हम लिखते हैं इफ़ कंडीशन, ठीक है, कॉलन यूज़ नहीं करना, उसके बाद लिखना है एल्स, इसके बाद भी कॉलन यूज़ नहीं करना, उसके बाद लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब तक हमने शॉर्ट हैंड वे किया, यानी कि शॉर्ट हैंड में इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू 4 x की वैल्यू 5 लिख रहे थे, लेकिन अगर हमने x की वैल्यू इनपुट कराएं, यानी कि जब आप रन करो प्रोग्राम को तो लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट, ठीक है। और इनपुट हमेशा हमें स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, ये याद रखिएगा, इनपुट यूज़ करते हैं और ये हमें स्ट्रिंग वैल्यू देता है। तो अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए हमने लिखा x इज इक्वल टू 10 इफ x ग्रेटर देन 5 प्रिंट हेलो, ठीक है, एल्स प्रिंट लेस देन 5, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या x की जगह क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू इनपुट और सर्कुलर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं एंटर x, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये आपको स्ट्रिंग वैल्यू देता है, तो हमें क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनपुट के आगे इंट लिख देते हैं, ठीक है, इनपुट के आगे क्या लिखते हैं, इंट यानी कि इंटीजर। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए लेस देन 5 आ गया। अच्छा आपका पुराना वाला जो प्रोग्राम था उसमें हमने कमेंट यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए पुराना वाला जो एग्जांपल है वो भी रन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे कमेंट बना लेते हैं, ठीक है, हमने कमेंट बना लिया, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं,
ठीक है, आपका अभी भी एरर शो कर रहा है, देखते हैं कौन सा एरर आ रहा है। ठीक है, तो आपका EOF वाइल स्कैनिंग ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि हमने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा कमेंट यूज़ कर लिया है। ठीक है, ट्रिपल कोड लगा दिया है, तो वो देख लेते हैं कहाँ पे हमने लगाया है। तो देखिए ये रहा, जहाँ पे लगा लिया हमने। ठीक है, तो अब हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, और अब इसे दोबारा रन करते हैं। तो देखिए आपका क्या आ रहा है, एंटर एक्स। अब हमने क्या लिखते हैं, 15 लिख देते हैं। तो 15 की वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी है, तो हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, यानी इफ़ ब्लॉक चला। अब हम क्या करते हैं, एंटर 4, तो लेस देन 5 यानी कि एल्स ब्लॉक चला, यानी कि कंडीशन आपकी फेल हो गई थी। ठीक है, तो इस केस में लेस देन 5 आया। दिस इज़ ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट। आशा करती हूँ कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे थिंक बिफोर लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।